दुनिया के अलग अलग कोनों से इस वक्त ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और मानवता से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी पल भर में बदल दी है, तो कहीं ईरान को लेकर अमेरिका के तेवर एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से लेकर बांग्लादेश की राजनीति तक और फ्रांस से सामने आए इबोला के पहले मरीज से लेकर पाकिस्तान के विवादित फैसले तक, आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे दुनिया की 10 अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। वेनेजुएला में भयानक भूकंप से 32 मौतें, 700 घायल, पीएम मोदी ने जताया शोक। वेनेजुएला में 40 सेकंड के अंदर आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के भूकंप, अमेरिका ने भी मदद के लिए आगे बढ़ाए हाथ। देखते देखते ढह गई 22 मंजिला इमारत, एयरपोर्ट भी ढहा। एक साथ दो देशों में शक्तिशाली भूकंप आए हैं। वेनेजुएला में पहले 7.1 और फिर 1 मिनट के बाद ही 7.5 का भूकंप आया, जिससे बड़ी तबाही देखने को मिली है। वहीं जापान में 6.9 से थर्राई जमी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाए वही तेवर, बोले 1 घंटे में फिनिश हुआ वेनेजुएला और 1 हफ्ते में ईरान। ईरान में जब सर्वोच्च लीडर रहे आयतुल्ला खamenei का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, ऐसे समय में ट्रंप ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि ईरान को 1 हफ्ते में खत्म कर दिया गया है। हॉर्मुज से 5 दिन में गुजरे 163 जहाज, समुद्री सुरक्षा पर अब भी मंडरा रहा खतरा। हॉर्मुज में अमेरिका ईरान समझौते के बाद 19 से 23 जून के बीच 163 कार्गो जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक व्यापार को थोड़ी राहत मिली है। फ्रांस में भी हुई इबोला की एंट्री, सामने आया पहला मरीज, आइसोलेशन सेंटर में चल रहा उसका इलाज। फ्रांस में जिस शख्स में इबोला का वायरस मिला है, वो कुछ दिन पहले ही कांगो से एक मानवीय मिशन से लौटा है। अभी तक इस जांच में पता चला है कि संक्रमित शख्स पेशे से एक डॉक्टर है। उसके संक्रमित होने की सूचना मिलते ही उसे तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है। ट्रंप की नई डिमांड, ईरान युद्ध से जुड़े खर्च के लिए $87 अरब की फंडिंग मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से $87.6 अरब की अतिरिक्त फंडिंग मांगी है। इसमें $67.15 अरब रक्षा खर्च के लिए है। प्रस्ताव को लेकर संसद में विरोध बढ़ गया है। कई सांसद युद्ध खर्च पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है। शेख हसीना की पार्टी को बड़ी राहत, 2 साल बाद बांग्लादेश के चुनाव में उतर सकते हैं अवामी लीग के नेता। अगस्त 2024 में शेख हसीना का बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद उनकी पार्टी को बांग्लादेश में प्रतिबंध कर दिया गया था। अब बांग्लादेश में पंचायत चुनाव से पहले अवामी लीग के नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट दी गई है। 500 से अधिक जहाज और 2 अस्थायी रास्ते, हॉर्मुज में फंसे 11,000 नाविकों को निकाला जाएगा बाहर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे 11,000 से अधिक नाविक फंसे हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है। सैकड़ों जहाजों की मदद से समुद्री कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। ऑपरेशन में 500 से 600 व्यावसायिक जहाजों को शामिल किया जाएगा। एक दूसरे की जरूरत, आज मेलोनी की मेजबानी करेंगे मैक्रो, ट्रंप से झगड़े के बीच होगी मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की एंटिविस में पहली द्विपक्षीय मुलाकात गुरुवार को होगी। 2021 के संधि के बाद ये बातचीत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे राजनीतिक क्षेत्रों में होगी, जो दोनों देशों के सहयोग को गहरा करने का मौका देगी। मेलोनी के ट्रंप से झगड़े के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान के चर्चित एक्टिविस्ट मेहरंग बलोच ने दिया उम्र कैद, कोर्ट के फैसले पर मचा बवाल। बलूचिस्तान के प्रमुख एक्टिविस्ट मेहरंग बलोच को पाकिस्तान की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर 2024 के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और एक जवान की मौत के मामले में दोषी होने का आरोप है। उनके वकील ने फैसला को हाई कोर्ट में चेतावनी दी है। तो ये थी दुनिया भर से जुड़ी आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। वेनेजुएला में भूकंप की तबाही, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा की चुनौती, बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीतिक हलचल और फ्रांस में इबोला की दस्तक जैसी घटनाएं आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।